हेलो एवरीवन, कैसे आप सब मित्रों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आदर्श अकेडमी में। आज हम लोग सीटेट परीक्षा 2026 हेतु अध्यायवार यानी चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज की शुरुआत करते हैं। यह शुरुआत जो है लगातार पूरे दिसंबर माह तक चलेगी, जिसमें विगत वर्ष के पूछे गए प्रश्न यानी 2011 से लेके 12, 13, 14, 15 से लेकर के 22 तक के सभी प्रश्न जो चैप्टर वाइज प्रश्न होंगे, उस सीरीज को, इस श्रृंखला को हम लगातार पूरे दिसंबर माह तक चलाएंगे। क्योंकि इससे पहले जो है हम 2021 से लेकर 2024 तक के सभी पीवाईक्यू सीरीज को जो है हम लोगों ने देख लिया था, जो आदर्श एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से पहुंचते रहे। तो आज का हमारा चैप्टर है विकास की अवधारणा एवं अधिगम, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग, जो भाग 1 होने जा रहा। इसका भाग 3 तक जो है हम लोग प्रश्न करेंगे, क्योंकि यह चैप्टर जो है थोड़ा लंबा है, जिसमें सभी पीवाईक्यू सीरीज यानी 2011 से लेकर के 2022 तक के सभी प्रश्न पूछे गए हैं, जिसका व्याख्या देखेंगे। आइए इससे पहले हम जो है कुछ टॉपिक को देख लेते हैं, जिसमें दिया गया है विकास की विभिन्न अवस्थाएं और चरण, कि विकास किन अवस्था और चरणों से होकर गुजरती है। इस टॉपिक के बारे में हम लोग देख लें। दिया है प्रत्येक बच्चे के विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। इन्हीं अवस्थाओं में बच्चों का एक निश्चित विकास होता है। पुनः है विकास की इस सीमा को ध्यान में रखते हुए विकास को निम्नलिखित चरणों में विभाजित करने का प्रयास किया गया है। आइए देखते हैं किन किन चरणों में जो है विकास को बांटा गया है। पहला है शैशवावस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक है। दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो 3 से 9 वर्ष है। और तीसरा है मध्य बाल्यावस्था, जो 6 से 9 वर्ष है। चौथा उत्तर बाल्यावस्था, जो 9 से 12 वर्ष है। पांचवा है पूर्व किशोरावस्था यानी प्रारंभिक की यानी शुरुआती काल, जो 11 से 15 वर्ष है। और किशोरावस्था बाद की अवस्था 15 से 19 वर्ष तक मानी जाती है। और वयस्क जो है 18 वर्ष के बाद वाले व्यक्ति को वयस्क के रूप में माना जाता है। मित्रों, हम जो है आज पेडागोजी के दृष्टिकोण से जो है विकास की अवधारणा और अधिगम दोनों के बारे में जानेंगे, जो एक दूसरे से संबंधित है। इसके अंतर्गत जो है बालकों की विभिन्न अवस्थाओं जैसे प्रसव पूर्व अवस्था, शैशवावस्था और बाल्यावस्था, किशोरावस्था आदि जो है के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं विकास जो है वह जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक जो है चलती रहती है। विकास जो है आयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। तो आइए इनके कुछ जो है विगत वर्षों के प्रश्न देखते हैं, जिसमें 1 से लेकर के 20 तक सभी प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है कि सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की प्रथम शर्त है। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है। यह प्रश्न सीटेट जून 2011 में पूछा गया प्रश्न है। पहला है पौष्टिक आहार, दूसरा है शारीरिक व्यायाम, तीसरा है मनोवैज्ञानिक सामाजिक आवश्यकताएं। कूट में दिया है 1 में है केवल 1, 2 में है 1 और 2, 3 में है 1 और 3, 4 में है ये सभी। तो यानी प्रश्न में पूछा गया है कि बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास के लिए इनमें से क्या जरूरी होता है, किन आवश्यकताओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो पौष्टिक आहार भी जो है अत्यंत जरूरी होता है, जिससे जो है बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास भी बढ़ता है। दूसरा है व्यायाम, तीसरा है मनोवैज्ञानिक सामाजिक आवश्यकताएं। इन तीनों के बिना जो है विकास संभव नहीं होता है। तो इसलिए प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है 4, ये सभी सही है।
दूसरा प्रश्न दिया गया है जिसमें कथन और जो है कारण से जुड़ा हुआ प्रश्न है। कथन ए में है विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों हो सकते हैं। आर में है विकासात्मक परिवर्तनों की दर सभी में एक समान होती है, प्रायः इनमें कोई अंतर दृष्टिगोचर नहीं होता, यानी दिखाई नहीं देता। तो कथन ए जो है विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हो सकते हैं, यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि विकास जो है बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी यह कुछ क्षेत्रों में बहुत तीव्र वृद्धि करता है और जो है कुछ क्षेत्रों में धीमी गति से जो है वृद्धि करता है। इसलिए यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हो सकते हैं, लेकिन यह प्रायः एक समान होती है और इसमें कोई अंतर नहीं होता। यह कथन जो है बिल्कुल गलत है। इसलिए प्रश्न संख्या जो है 2 का सही उत्तर होगा 1, यानी ए सही है किंतु आर गलत है। आइए प्रश्न संख्या जो है 3 देखते हैं, जिसमें दिया गया है बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन 1 में गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। 2 है सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। 3 है सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। 4 में है कि गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करती है। तो यह प्रश्न जो है सीटेट जून 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है 3, कि जो है बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका जो है स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि शारीरिक विकास जो है विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मनुष्य का अगर शारीरिक विकास होता है तो उसके साथ साथ उसका मानसिक विकास भी बढ़ता जाता है, इसलिए यह जो है आपस में अंतः संबंधित है। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है 3। प्रश्न संख्या जो है 4 देखते हैं, जिसमें दिया गया है बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। यह प्रश्न सीटेट नवंबर 2011 में पूछा गया प्रश्न है। 1 में है अनेक तरीकों से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। 2 में है बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। 3 में बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। 4 में बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन के लिए अनूठी अवधि है। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा 4, कि बचपन जो है वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। बचपन जो है बच्चों का एक विकास काल में है, जिसमें कि संपूर्ण मनुष्य का जो है व्यक्तित्व का विकास वहीं से होना शुरू हो जाता है। इसलिए बचपन के दृष्टिकोण में जो है बचपन वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि मानी जाती है। प्रश्न संख्या जो है 5 देखते हैं, जिसमें दिया गया है एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। यह प्रश्न यूपीटीटी नवंबर 2011 में पूछा गया है। 1 में कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई। 2 है वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। 3 है अब और यहाँ में उनकी रुचियों को सीमित करना। 4 है समकक्षी के अनुमोदन के लिए चिंतित होना। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा 4, समकक्षी के अनुमोदन के लिए चिंतित होना। यह जो है 12 वर्ष की आयु के बच्चे में अधिक जो संभव होता है। उनके जो मित्र होते हैं, उनके जो सहयोगी होते हैं, वह अपने समकक्षी के साथ जो है उठना बैठना अधिक होता है और वह चाहता है कि हम जिस प्रकार से जो है कार्य कर रहे हैं और हमारा समकक्षी, हमारा जो मित्र है, वह भी उसी तरह कार्य करे, इसके लिए वह चिंतित रहता है। इसलिए प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है 4। प्रश्न संख्या जो है 6 देखते हैं, जिसमें जो है दिया गया है खिलौने की आयु कहा जाता है। यह जो है RTET जुलाई 2011 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान TET में पूछा गया प्रश्न। 1 में है पूर्व बाल्यावस्था को, 2 है उत्तर बाल्यावस्था को, 3 है शैशवावस्था को, 4 है उपरोक्त सभी। तो यानी खिलौने की आयु किस एज को
किस स्टेज को कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 6 का जो है सही उत्तर होगा ए, पूर्व बाल्यावस्था को जो है खिलौने की आयु कहा जाता है। प्रश्न संख्या जो है 7 देखते हैं, जिसमें दिया गया है विकास का अर्थ। यह जो है जुलाई 2011 में पूछा गया, राजस्थान में जो है प्रश्न पूछा गया है। एक है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, 2 है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, 3 है विप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, 4 है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो प्रश्न संख्या जो है 7 का सही उत्तर होगा 3, यानी अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की जो उत्तरोत्तर श्रृंखला है उसे विकास माना जाता है। प्रश्न संख्या जो है 8 देखते हैं, जिसमें दिया गया है हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। यह प्रश्न जो है RTT जुलाई 2011 में पूछा गया है। ये सारे प्रश्न जो है एक ही चैप्टर के एक ही जो है अध्यायवार से लिया गया है। तो एक है 3 वर्ष की आयु में, 2 है 4 वर्ष की आयु में, 3 है 5 वर्ष की आयु में, 4 है 6 वर्ष की आयु में। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा 3, यानी 5 वर्ष की आयु में जो है बच्चे हिंदी अक्षरों को जो है पहचानने लगते हैं। यानी 5 वर्ष के आयु में जो है बच्चों के पास शब्दों का जो है एक भंडार हो जाता है और वह जो है अक्षरों को पहचानने लगता है। इसलिए जो है 5 वर्ष की आयु में जो है बच्चों को प्राइमरी स्कूल यानी प्राथमिक विद्यालय में एडमिट करा दिया जाता है। प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं, जिसमें दिया गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लग सकते हैं यानी लगते हैं। यह जो है बिहार TET में पूछा गया, अप्रैल 2011 में प्रश्न है। पहला है 280 दिन, दूसरा 150 दिन, तीसरा 390 दिन, चौथा है 460 दिन। तो प्रश्न संख्या जो है 9 का सही उत्तर होगा 1, यानी 280 दिन लगता है बच्चों को जो है गर्भ में विकसित होने में। प्रश्न संख्या जो है 10 देखते हैं, जिसमें दिया गया है नवजात शिशु का भार होता है। एक है 6 पाउंड, 2 है 7 पाउंड, 3 है 8 पाउंड, 4 है 9 पाउंड। तो प्रश्न संख्या जो है 10 का सही उत्तर होगा 2, यानी 7 पाउंड जो है बच्चों का नवजात शिशु का भार होता है। प्रश्न संख्या जो है 11 देखते हैं, जिसमें दिया गया है शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। यानी शर्म और जो है भावना से जुड़ा हुआ जो है विकास किस अवस्था में होता है। 1 में है शैशवावस्था, 2 में है बाल्यावस्था, 3 में है किशोरावस्था, 4 में है वृद्धावस्था। यह प्रश्न जो है CGTET जुलाई 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा 2, यानी बाल्यावस्था में जो है शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास बच्चों में हो जाता है। जो है बाल्यावस्था की जो प्रमुख विशेषता होती है, जिसमें मानसिक योग्यता में वृद्धि हो जाता है और बच्चों की जिज्ञासा प्रबल होने लगती है और सामाजिक गुणों का विकास उसमें होने लगता है तथा नैतिक गुणों का भी विकास होता है। बच्चे सामूहिक रूप से खेलों में रुचि लेने लगते हैं। ये सभी जो है बाल्यावस्था यानी 3 से 12 वर्ष की जो अवधि तक जो है मानी जाती है, जो एक बच्चे का जो है एक अनोखा काल माना जाता है। प्रश्न संख्या जो है 12 देख लेते हैं, जिसमें दिया गया है बिग व हंट के अनुसार डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। 1 में है शैशवावस्था, 2 में है बाल्यावस्था, 3 में है किशोरावस्था, 4 में है प्रौढ़ावस्था। तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर होगा 3, किशोरावस्था जो है सबसे उत्तम होता है एक परिवर्तन शब्द जो है कहलाने वाला, जिसमें परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से होने लगता है। क्योंकि किशोरावस्था जो है यह अवस्था जीवन का संधिकाल माना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में जो है वयस्कता के संक्रमण की पहल होती है तथा
इसे जो है तनाव, तूफान और स्वप्न की अवस्था भी कही जाती है, जिसमें जो है शारीरिक परिवर्तन होना शुरू हो जाता है और जो है बच्चे जो है घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता जो है करने शुरू कर देते हैं और स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना भी इसमें प्रबल हो जाती है। इसका जो है एज 12 से 18 वर्ष के बीच जो है माना जाता है। इस एज में जो है किशोरावस्था में जो बच्चे अनुशासन और सामाजिक जो है नियमों पर नियंत्रण और उसका जो है भाव इस पर विकसित हो जाता है। प्रश्न संख्या जो है 13 देख लेते हैं, जिसमें दिया गया है एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं से को ही सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में? यह प्रश्न CGTT जुलाई 2011 में पूछा गया प्रश्न है। 1 में प्रारंभिक बाल्यावस्था, 2 में है किशोरावस्था, 3 में है युवावस्था, 4 में है बाल्यावस्था। तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा 2। किशोरावस्था में जो है इसमें जो है बच्चे जो है बड़ों से अक्सर झगड़ा करने लगता है और वह जो है अपनी ही बात को मनवाने में लग जाता है, क्योंकि वह इस उम्र में जो है बच्चे स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना को अपने अंदर जागृत कर लेता है और जो इस अवधि में जो है कल्पनात्मक और भावनात्मक जो है बातें बच्चों में अधिक हो जाती हैं। तो प्रश्न संख्या जो है 13 का सही उत्तर है 2, किशोरावस्था। प्रश्न संख्या जो है 14 देखते हैं, जिसमें दिया गया है एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अधिक अच्छी विधि कौन सी है? 1 है मनोविश्लेषण विधि, 2 है तुलनात्मक विधि, 3 है विकासीय विधि, 4 है सांख्यिकीय विधि। तो प्रश्न संख्या जो है 14 का सही उत्तर होगा 3, यानी विकासीय विधि। विकासीय विधि जो है बच्चे की वृद्धि और विकास अध्ययन करने में एक अच्छी विधि मानी जाती है। प्रश्न संख्या जो है 15 देखते हैं, जिसमें दिया गया है किशोर देश का अनुभव कर सकते हैं। यह प्रश्न सीटेट जो है जनवरी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। 1 में है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, 2 है आत्मसिद्धि के भाव, 3 है जीवन के बारे में परितृप्ति, 4 है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है 4, किशोर जो है दुश्चिंता और स्वयं से जो है सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। प्रश्न संख्या जो है 16 देख लेते हैं, जिसमें दिया गया है विकास शुरू होता है। 1 में उत्तर बाल्यावस्था से, 2 है प्रसव पूर्ण अवस्था से, 3 है शैशवावस्था से, 4 है पूर्व बाल्यावस्था से। यह प्रश्न सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर होगा 2, यानी प्रसव पूर्व अवस्था से ही जो है विकास शुरू हो जाता है, क्योंकि इस अवस्था में जो है बच्चे लगभग 9 माह यानी 280 दिनों तक जो है माँ के गर्भ में रहता है और वहीं से जो है विकास तीव्र गति से होना शुरू हो जाता है। इनके सभी जो है शरीर के अंगों का विकास शुरू हो जाता है। प्रश्न संख्या जो है 17 देख लेते हैं, जिसमें दिया गया है भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? यह प्रश्न सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया प्रश्न है। 1 में है बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, 2 है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, 3 है उसके प्रयोगों का समर्थन करना, 4 है भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो प्रश्न संख्या जो है 17 का सही उत्तर है 2, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। यह तरीका गलत है, क्योंकि बच्चों में जो है भाषा का विकास जो होता है तो उसको जो है जो भी वह बोल रहा है वो उसको आपको सही मानना है, उसे गलत नहीं मानना है, अमान्य नहीं मानना है। इसलिए प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर 2 है और यह नकारात्मक शब्द है। प्रश्न संख्या जो है 18 देख लेते हैं, जिसमें दिया गया है माता पिता की देखरेख से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। यह प्रश्न UPTT
2013 में पूछा गया है प्रश्न। 1 में है किशोरावस्था से, 2 में पूर्व किशोरावस्था से, 3 है उत्तर बाल्यावस्था से, 4 है शैशवावस्था से। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है किशोरावस्था से। यानी किशोरावस्था की अवस्था से जो है बालक जो है अपनी माता पिता की देखरेख से बाहर निकल जाते हैं और दूसरों की संगति को जो है घूमना फिरना अत्यधिक पसंद करते हैं। इस एज को टीन एज भी कहा जाता है, जिसमें जो है बच्चे मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, अपने समकक्षों के साथ जो है घूमने फिरने लगते हैं। प्रश्न संख्या जो 19 है, जिसमें दिया गया है शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश होते हैं। यह प्रश्न यूपीटीटी जून 2013 में पूछा गया प्रश्न है। 1 में है मूल प्रवृत्तियात्मक, 2 में संरक्षित, 3 में संज्ञानात्मक, 4 में संवेगात्मक। तो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है 1 मूल प्रवृत्तियात्मक जो है शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। प्रश्न संख्या जो है आज का जो है 20 आखिरी प्रश्न है। इसमें थोड़ा टाइपिंग एरर होने के कारण 26 लिखा गया है, इसलिए आप इसे 20 ही मानिए। प्रश्न संख्या 20 में है मानव विकास है। यह प्रश्न सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया प्रश्न है। 1 में मात्रात्मक, 2 में गुणात्मक, 3 में कुछ समय तक अमापनीय, 4 में 1 और 2 दोनों। तो मानव विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक जो है दोनों होता है। आप हमेशा विकास को मात्रात्मक तौर पर और गुणात्मक तौर पर जो है सही मानें। इसलिए प्रश्न संख्या जो है 20 का सही उत्तर है 4। मित्रों, आप आदर्श एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर अवश्य जुड़िए, जहां हम जो है हर टॉपिक वाइज प्रश्नों को जो है हल कर रहे हैं। और सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, सभी खास हैं, क्योंकि ये सभी किसी न किसी बोर्ड में जो है सीटेट और टेट में पूछे गए प्रश्न हैं। इससे पहले हम 2011 से लेके 24 तक के सभी प्रश्नों का हल जो है लगातार हम देख रहे हैं। तो इसलिए आपसे अनुरोध है, आप आदर्श एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आज की कक्षा यहीं ख़त्म होती है। आगे जो हम 21 से लेकर के आगे 30 तक के प्रश्नों का हल करेंगे। थैंक यू।